व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू स्टबअप एकेडमी। मैं मयंक पालीवाल, आपका अकाउंटेंसी का मेंटर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी पार्ट बी के चैप्टर नंबर 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का चैप्टर ओवरव्यू। बच्चों, इस चैप्टर को हम डिटेल में स्टार्ट करें उससे पहले इस चैप्टर का एक ओवरव्यू ले लेते हैं, सो डैट हमें आइडिया हो जाएगा कि इस चैप्टर के अंदर हमें कौन कौन सी चीजें कवर करनी है, कौन कौन सी चीजें स्टडी करनी है। तो जैसे बच्चों इस चैप्टर का नाम ही साउंड कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, तो यहां हम समझने वाले हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस होता क्या है। जैसे ही आप ये समझ जाएंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस क्या होता है, वो कौन कौन सी पार्टीज होती हैं, वो कौन कौन से लोग होते हैं जो किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस में इंटरेस्टेड होते हैं, जस्ट लाइक मैनेजमेंट, शेयर होल्डर्स, इसके अलावा पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, लैंडर्स, क्रेडिटर्स, तो उन्हीं को बच्चों यहां पर बोला जाता है यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो हम मतलब समझने के बाद उन पार्टीज में डील करेंगे जो पार्टीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस में इंटरेस्टेड होती है। जैसे ही हम इन पार्टीज के बारे में समझ लेंगे, हमारा अगला जो टॉपिक निकल कर आएगा बच्चों, वो निकल कर आएगा ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मतलब है कि हम किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते ही क्यों हैं। तो हम करते हैं टू चेक द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, टू चेक द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, हमारी कंपनी शॉर्ट टर्म में फाइनेंशियल साउंड है कि नहीं, हमारी कंपनी लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल साउंड है कि नहीं। इन सारे ऑब्जेक्टिव के साथ किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद बच्चों अगला जो आपका टॉपिक निकल कर आता है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस किया कैसे जाता है, हमारे पास कौन कौन से टूल्स होते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करने के लिए आपके पास कंपैरेटिव साइज स्टेटमेंट्स होते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स होते हैं, अकाउंटिंग रेशियोज होते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स होते हैं। इनकी मदद से किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस किया जाता है और आगे जाके यही बच्चों हमारे चैप्टर्स बन जाते हैं। ये टॉपिक कवर करने के बाद आपका जो अगला टॉपिक निकल कर आता है बच्चों, वो इसमें निकल कर आता है टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। कितने टाइप से फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस किया जा सकता है। तो बेटा इंटरनल होता है एनालिसिस और एक एनालिसिस होता है एक्सटर्नल। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस होता है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, इन चीजों पे हमें यहाँ पे डिस्कशन करना होगा। और लास्ट में बच्चों इस चैप्टर जो है पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें किसी भी तरीके का कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट नहीं करना है। तो थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को हमें समझना होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप देखेंगे मीनिंग के बाद आप डील करेंगे कौन कौन से यूजर्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। इसके अलावा हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है, किस ऑब्जेक्टिव के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस किया जाता है, टूल्स हमारे पास कौन कौन से हैं, और उसके बाद आपका आता है टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। और लास्ट में बच्चों जब इस चैप्टर को आप खत्म करने जाएंगे तो यहां पर आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की लिमिटेशंस। देखिए हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस की बात करें तो इसके भी अपने आप में कुछ लिमिटेशंस हैं, उन लिमिटेशंस को भी हम स्टडी करेंगे। तो बच्चों इस चैप्टर में इसके अलावा आपको ज्यादा और कुछ पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। तो मैंने यहां पर एक चैप्टर का ओवरव्यू आपको दे दिया है। इस चैप्टर का डिटेल्ड वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे लिंक पे जाके क्लिक करिएगा, आपको पूरा का पूरा वीडियो बहुत ही डिटेल में मिल जाएगा। तो देखना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। जय हिंद।